नमः संस्कृताय मित्राणि, सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में हम लोग दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे थे, जिस क्रम में हम लोग 28 श्लोकों का अध्ययन कर चुके थे। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, देखा था कि विश्वकर्मा जी ने उनको अति निर्मल परशु प्रदान किया था, जो देवी देवताओं के तेज से उत्पन्न हुई थी। उनको अति निर्मल परशु यानी फरसा दिया था और अनेक रूप के, अनेक प्रकार के अभेद्य यानी कि कवच और अभेद्य यानी कि जिनको भेदा ना जा सके ऐसे दंशन न, और अनेक रूपाणी अस्त्राणी, अनेक प्रकार के अस्त्र और कवच प्रदान किया देवी को जो अभेद्य हो। और देवताओं ने अपराम, अन्य देवताओं ने शिरसी और उरसी, सिर पे और उर यानी वक्षस्थल पे पहनने के लिए, धारण करने के लिए अम्लान पंकजाम मालाम, अर्थात अम्लान यानी कि जो कभी मुरझाए ना, ऐसे पंकजाम, ऐसे कमलों की माला माला प्रदान की। ठीक है, अब इसके आगे हमको पढ़ना है। आइए प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि अदद जलधिस्तस्यै पंकजं चातिशोभनम् हेमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च। अर्थात जलधि, जलधि कहते हैं समुद्र को। अभी क्षीरोद ने अर्थात क्षीर सागर ने बहुत सारे उनको आभूषण इत्यादि प्रदान किए थे। अब जलधि की बारी आई तो जलधि ने क्या दिया, तो तस्यै देव्यै, उन देवी को अतिशोभनम, अत्यंत सुंदर, पंकजम अर्थात पंकज माने कमल, अददत प्रदान किया। जलधि ने अत्यंत शोभनीय, अत्यंत दर्शनीय पंकजम अर्थात कमल को अददत प्रदान किया। और हिमवान, हिमवान कहते हैं हिमालय पर्वत को, तो हिमालय पर्वत ने क्या दिया, हिमालय पर्वत ने वाहनम सिंहम, वाहन के रूप में सिंह प्रदान किया। प्रश्न पूछ सकता है कि देवी का वाहन जो सिंह है, जो शेर है, उसे देवी को किसने दिया था? तो हिमवान जी ने, हिमवान अर्थात तो हिमालय ने। और विविधानि च रत्नानि, विविध प्रकार के रत्नों को, क्योंकि जो हिमवान जी है उनमें भी बहुत सारा रत्न इत्यादि है। जब हम कुमार संभवम पढ़ते हैं तो उसके ही दूसरे या तीसरे श्लोक में शायद आता है कि हम सर्वशैला परिकल्प वत्स्यम मेरव सिदे दोग्धरे दोहदक्षे इत्यादि करके आता है कि जब नहीं, अतैल पूरा सुरत प्रदीपा, वहां पर औषधियां हैं, कई प्रकार के आकरज हैं, खनिज भंडार इत्यादि सब कुछ हिमवान के पास में भी बहुत प्रकार के रत्न इत्यादि हैं। तो उन्होंने, हिमवान ने भी विविध प्रकार के रत्न आभूषण इत्यादि माता जी को प्रदान किए। ठीक है, इसके बाद ददावशून्यं सूरया पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणि विभूषितम्। अर्थात धनाधिपः, धनाधिप कौन है? धन का अधिप माने धन का रखवाला। तो कौन है वो? जिसके पास अधिक धन होगा, धनाधिप ना। धन का राजा कौन है? देवताओं का धन का राजा कुबेर। कुबेर ने क्या दिया? अशून्यम ददौ, यहाँ ददौ कर देंगे तो अशून्यम अयादि संधि अलग होगी। तो ददौ अशून्यम अर्थात जिसमें थोड़ी सी भी जगह खाली नहीं थी, ऐसी सुरया, सुरा से भरा हुआ पान पात्रम, वह पात्र, पान का पात्र ददौ प्रदान किया। ठीक है, किसने? धनाधिप कुबेर ने। और सर्वनागेशो शेषः च माने और सर्वनागेश अर्थात सभी नागों के ईश, सभी नागों के अधिपति जो शेष नाग हैं, शेषा माने शेष नाग जो हैं, उन्होंने, वह जो शेष नाग हैं वह कैसे हैं? तो तो यह माने कि जो
इमाम पृथ्वी, इस पृथ्वी को धत्ते धारण करते हैं, ऐसे शेषनाग जी महामणि विभूषितम, महामणियों से सुशोभित नागहारम तस्यै ददौ, नाग का हार उन देवी को प्रदान किया। नाग माने बहुमूल्य मणि, न मणियों से बना हुआ, क्या महामणि विभूषितम अर्थात बहुमूल्य मणियों से बना हुआ नागहार अर्थात नाग की मणियों से बना हुआ हार उनको प्रदान किया। ठीक है, अब आगे कहे कि अन्यैरपि सुरैर्देवै देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः। अब कहे कि अन्य ही अपिसुर ही, अन्य जो सुर थे यानी जो देवता थे, उन देवताओं के द्वारा उन देवी को क्या प्रदान किया, भूषण ही अर्थात आभूषण इत्यादि, और आयुध ही तथा माने और आयुध ही अर्थात अस्त्र शस्त्र इत्यादि उन देवी को प्रदान किया गया। ठीक है, फिर आगे कहे कि मुहुर्मुहु अर्थात बारंबार, मुहुर्मुहु माने बारंबार, उच्च ही उच्च स्वर में, सा अट्टहासम अट्टहास के साथ, सम्मानिता उन देवी के सम्मान में, ननाद गर्जना की, किसने, न देवताओं ने। उसके बाद में क्या किया, मुहुर्मुहु अर्थात बारंबार, साट्टहासम अर्थात अट्टहास पूर्वक, जैसे अट्टहास होता है ना बहुत जोर से हंसना, बहुत जोर पूर्वक बोलना, तो अट्टहास पूर्वक, उच्च ही उच्च स्वर से, सम्मानिता सम्मान के रूप में, ननाद गर्जना की। ठीक है, इधर देवताओं ने गर्जना की, उधर देवी ने भी गर्जना की, तो इन दोनों की गर्जना से, है ना, क्या हुआ, तो तस्याह उस गर्जना से, उन देवी की गर्जना से क्या हुआ, हाँ, तस्याह नादेन घोरेण नादेन, उन देवी के घोर नाद से, कृत्स्नम नभः आपूरितम अर्थात उनके घोर नाद से, भयानक गर्जना से, कृत्स्नम कृत्स्न माने संपूर्ण, नभा माने आकाश, आपूरितम भर गया, हाँ तो संपूर्ण आकाश जो है वह भर गया। ठीक है, तो अब आगे कहे कि अमायताति महता प्रतिशब्दो महानभूत चुक्षुभुः सकला लोकाः समुद्राश्च च कंपिरे। अर्थात अमायता अतिमहता प्रतिशब्द महान अभूत, अर्थात महान प्रतिशब्द अभूत, जो उन लोगों ने गर्जना की थी उच्च स्वर से, उसका क्या हुआ कि अतिमहता बहुत अधिक, न महान, प्रतिशब्द बहुत भयानक, प्रतिशब्द उसका जो गुंजायमान हुआ, बहुत भयानक अभूत, बहुत विस्तार पूर्वक हुआ, तो उसके सामने अमायता अर्थात जो आकाश था वो भी अमायत होने लग गया, यानी कि लघु प्रतीत होने लग गया, छोटा लगने लग गया। ऐसा उच्च स्वर में उन लोगों ने गर्जना की कि वह जो गर्जना थी वह अमायता अर्थात आकाश में भी, अतिमहता बहुत ज्यादा बढ़ गई, आकाश में भी नहीं समा रही थी, ऐसा प्रतिशब्द, महान प्रतिशब्द भूत हो गया। और उससे क्या हुआ कि सकलाह लोकाः समस्त लोक, जितने लोक हैं अर्थात 14 जो भुवन है ना, 7 पाताल 7 ऊपर, ठीक, पाताल से ऊपर पृथ्वी सहित 7 ऊपर, तो वो सारे लोग चुक्षुभुः अर्थात क्या हो गया कि वह सभी चरने लग गए, है ना, अर्थात उसमें हलचल मच गई, संपूर्ण विश्व में चुक्षुभु माने हलचल मच गई, पूरा कपकपाने लग गया। यहाँ पर चुक्षुभु जो शब्द है यह शुभ संचलने धातु का लिट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है ना, तो जिससे समस्त भुवन 14 भुवन संचाल्यमान हो गए, भूकंप आ गया सब में। और समुद्राह च माने और, समुद्राह च कंपिरे, जितने 7 समुद्र हैं वह 7 समुद्र च कंपिरे कंपायमान हो गए, उनमें लहरें उठने लग गई। ठीक है, इसके बाद आगे कहे चचाल वसुधा चेलुः
चचाल वसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः जयेति देवाश्च मुदा तामूचुः सिंहवाहिनीम् अथवा सिंहवाहनाम, दोनों पाठ मिलता है। तो चचाल वसुधा, वसुधा माने पृथ्वी, पृथ्वी चचाल चलने लग गई, चलने लग गया था, डोलने लग गई, कपकपाने लग गई। और सकलाश्च महीधराः, सकलाः इन्हीं जितने, सकला माने सभी, महीधर माने मही अर्थात पृथ्वी को धारण करते हैं जो ऐसे महीधर, महीधर माने पर्वत, तो जितने पर्वत थे वो सारे पर्वत भी चेलुहु कंपायमान हो गए, हिलने डुलने लग गए। ठीक है, तो चचाल और चेलुहु दोनों एक ही धातु के रूप है, चल बिलसने विकसने कंपने इत्यादि करके धातु है। उसी के लिट लकार का प्रथम उत्तम पुरुष एक वचन का चचाल शब्द है, और उसी धातु के लिट लकार के प्रथम पुरुष का बहुवचन का चेलुहु रूप बनता है। ठीक है, चचाल चेलतुहु चेलुहु ऐसा रूप बनता है। ठीक, तो सकलाश्च महीधराः चेलुहु चलने लग गए। और देवाः जो देवता थे वह, और देवता वो सभी देवता मुदा प्रसन्न हो करके, बहुत प्रसन्न हो करके, ताम सिंहवाहिनी उन सिंहवाहिनी, सिंहवाहिनी क्यों कहा कि वाहन के रूप में हिमालय ने दिया ना सिंह को, तो सिंहवाहिनी उन देवी को जय इति ऊचुहु, जय जय हो ऐसा ऊचुहु बोले। ठीक है, मुदा माने प्रसन्न हो करके देवता लोग क्या बोले, जय इति अर्थात जय हो, देवी आपकी जय हो, इस प्रकार से देवी की जयकार करने लग गए। ठीक है, और फिर आगे क्या कहा कि तुष्टुवुर्मुनयश्चैनाम भक्ति नम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः। अर्थात मुनयः जो मुनि लोग थे, च माने और जो मुनि लोग थे, वह मुनि लोग क्या कैसे हैं, तो भक्ति नम्रात्म मूर्तयः भक्ति और नम्रता के जो मूर्ति हैं, ऐसे भक्ति नम्रात्मक के मूर्ति जो मुनि लोग हैं, वह मुनि एनाम देवी इन देवी को तुष्टुवुः स्तुति करने लगे, इनकी प्रसन्न, इनको प्रसन्न करने लग गए। ठीक है, तो भक्ति और नम्रता से भर करके इन भक्ति और नम्रता की मूर्ति हैं जो मुनि लोग, तो भक्ति और नम्रता पूर्वक इन देवी की क्या किए, स्तुति की, तुष्टुवुः स्तुति की या प्रसन्न करने लग गए। ठीक है, और क्या कहे, त्रैलोक्यम संक्षुब्धम, त्रैलोक्य को संक्षुब्ध हुआ अर्थात विचलित हुआ, दृष्टवा देख करके, समस्तम त्रैलोक्यम समस्त का त्रैलोक्य के साथ में अध्याय, तो समस्तम त्रैलोक्यम संक्षुब्धम दृष्टवा समस्त त्रिलोकी को संक्षुब्ध यानी कि विचलित हुआ, दृष्टवा माने देख करके, किसने देखा, तो अमर अरयः, अमर कहते हैं देवताओं को, उनके अरयः माने उनके जो शत्रु हैं, उन्होंने ऐसा देखा कि समस्त त्रिलोकी संक्षुब्ध हो गया है, विचलित हो गया है। ठीक है, त्रैलोक्यम अमर अरयः, ठीक, अमर माने देवता, अरयः माने देवताओं के शत्रु, तो अमर के जो शत्रु हैं, देवताओं के जो शत्रु हैं महिषासुर इत्यादि, उन्होंने देखा। अब आगे क्या हुआ, तो आगे कहे कि सन्नद्धाखिल सैन्यास्ते समुत्तस्फुरुदायुधाः आह किमेतदिति क्रोधादाभास्य महिषासुरः। सन्नद्धाखिल सैन्यास्ते समुत्तस्फुरुदायुधाः आह किमेतदिति क्रोधात् आभाष्य महिषासुरः। तो जब उन्होंने दृष्टवा माने देखा कि समस्त त्रिलोकी संक्षुब्ध हो गया है, तो वो ते अरयः वो जो अरय थे उनकी अखिल सैन्या जो संपूर्ण सेना थी, अखिल माने संपूर्ण जो सेना थी, वह सन्नद्धा अर्थात कवच इत्यादि बांध करके एकदम सन्नद्ध हो गए। सन्नद्ध होना माने कवच बांध लेना। और क्या किए, आयुधा उदा समुत्तस्थुः, उदाह आयुधा अर्थात आयुधों को उठा करके हाथ में ले करके समुत्तस्थु खड़े हो गए। समुत्तस्थु इत्युक्ते सम्यक उत्थिताः समुत्तस्थिताः, अर्थात
अच्छी प्रकार से वह सभी खड़े हो गए ना। और कैसे खड़े हुए? उद आयुधा, आयुधों को ऊपर करके हाथ में लेकर के खड़े हो गए। और जो महिषासुर था वह महिषासुर क्रोधात, क्रोध में भर करके आभाष्य, आभाष्य माने बोला कि आह, अरे किमे तत् इति, यह क्या है? इति माने ऐसा बोला, ये क्या हो रहा है, यह क्या हो गया, ऐसा क्रोध में भर करके बोला महिषासुर। ठीक, अब आगे कहे अभ्यधावत तं शब्दम अशेषैरसुरैर्वृतः सददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयान्त्विषा। अर्थात अब जब ऐसा महिषासुर ने क्रोध में भरकर कहा कि आह किमे तदिति, यह क्या है, तो ऐसा सुनकर के क्या हुआ कि जो जो अशेषैः असुरैः वृतः, वह महिषासुर कैसा था? अशेषैः अर्थात समस्त असुरों से वृतः माने घिरा हुआ था। वह तम शब्दम, उस शब्द के अभि अधावत, अभिमानी और, तम शब्दम अभि, उस शब्द के ओर, अधावत माने दौड़ पड़ा। वो शब्द गर्जना हुई थी ना, जय हो इस प्रकार से, तो उस शब्द के ओर, उस शब्द के प्रति अधावत, अधावत माने दौड़ पड़ा। दौड़ा तो दौड़ करके पहुंचा, पहुंचने पर क्या देखा उसने? सददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयान्त्विषा। सददर्श, उसने ददर्श माने देखा, लिट लगा, देखा, क्या देखा? तथा माने वहां पहुंच करके कि वह जो देवी है, वह देवी लोकत्रयाम त्विषा व्याप्त, जो लोकत्रय हैं, तीनों जो लोक हैं, उन तीनों लोगों में त्विषा अर्थात अपने प्रकाश से व्याप्त, व्याप्त हो रही है, अपने प्रकाश को फैला रही है ना, अपने प्रकाश से प्रकाशित हो रही है तीनों लोगों में। ठीक, उसने ऐसा देवी का स्वरूप देखा। और पादाक्रांत्यानत भुवम किरीटोल्लिखितांबरां क्षोभिताशेष पातालां धनुर्ज्यानिः स्वनेनताम्। और वह महिषासुर जो था उसने क्या देखा? तो उन देवी के पाद से यानी पैर से, आक्रांत्या, आक्रांत्या माने उनके पैर के भार से, भुवम नत, जो भूलोक है, जो पृथ्वी लोक है, जो पृथ्वी है वह नत माने झुकी जा रही थी। उनके पैरों का इतना भार था, उनके पैरों से आक्रांत होकर के ना, त्रसित होकर के वह जो पृथ्वी है, जो भुवम है, वह नत यानी नीचे की ओर झुका जा रहा था। ठीक है, दबी जा रही पृथ्वी। और किरीट, किरीट उल्लिखित अंबराम, किरीट कहते हैं मुकुट को, मुकुट का उनके इतना प्रकाश है कि जैसे अंबर, यानी अंबर माने आकाश में किसी ने उल्लिखित कर दिया हो, रेखा खींच दी हो ना, रेखा उल्लिखित कर दी हो, इतना तेज है उनके मुकुट का, अर्थात मुकुट के मड़ियों का इतना तेज है कि जैसे आकाश में ऐसा लग रहा है कि तेज ही बिखेर दिया गया, तेज की रेखा ही खींच दी गई है। और अशेष पातालाम क्षोभिता, अशेष पाताल, जितने अशेष पाताल हैं, सभी पाताल, सातों पाताल न, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, इतने जो पाताल हैं, ये सातों पातालों के नाम है, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल। तो इन जो शेष पाताल हैं, सभी जो पाताल हैं, ये सभी क्षोभिता, अर्थात ये सब भी क्षोभित हो गए, हिलने डुलने लग गए, है ना, इतना गर्जना हुआ हो। तो ये सातों पाताल कैसे क्षोभित हो गए, कैसे हिलने लग गए? तो ताम देव्या, उन देवी के, धनुर्ज्यानि स्वनेन, उनके, स्वनेन माने अपने, उन देवी के अपने धनुर्ज्यानि, धनुर माने धनुष, ज्यानि माने, ज्या कहते हैं प्रत्यंचा को, अर्थात धनुष में जो डोरी बंधी हुई थी है उसको हिंदी में प्रत्यंचा कहते हैं और संस्कृत में ज्या कहते हैं। ठीक है, तो उन देवी के धनुष की टंकार से ना केवल प्रत्यंचा को खींच करके छोड़ दे रही हैं, उसमें बाण का संधान नहीं कर रही हैं, केवल प्रत्यंचा खींच करके छोड़ दे रहे, तो उससे इतनी भयानक टंकार उत्पन्न हो रही है, इतनी भयानक गर्जना उत्पन्न हो रही है
कि अशेष पाताल भी क्षोभित हो जा रहे हैं। जितने पाताल हैं वो नीचे पाताल तक सारे क्या हो जा रहे हैं, क्षुब्ध हो जा रहे हैं, हिल जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या कहे, तो आगे कहे कि दिशो भुज सहस्रेण समन्ताद् व्याप्य संस्थितां ततः प्रववृते युद्धं तया देव्यासुरद्विषाम्। अर्थात उसने महिषासुर ने और क्या देखा कि भुज सहस्रेण समन्ताद् दिशः व्याप्य संस्थिताम्, अर्थात हजारों भुजाओं से, यहाँ पर भुज सहस्रेण में समास हुआ है ना, सहस्रैः भुजैः भुज सहस्रैः। ठीक, तो क्या हुआ, सहस्रेण भुजैन, हजारों भुजाओं से, समन्तात सभी दिशाओं को, व्यापी माने व्याप्त करके, संस्थिता माने स्थित हैं। ऐसा उसने देखा कि वह देवी जो है समस्त दिशाओं को व्याप्त करके, हजारों भुजाओं से व्याप्त करके खड़ी हैं। और क्या देखा कि ततः, उसके बाद जब ऐसा उसने देखा तो क्या किया कि वह जो सुरद्विषाम था, जो महिषासुर था, वह तया देव्या सह, उन देवी के साथ में युद्धम प्रववृते, युद्ध करने लग गया है ना, अर्थात युद्ध छिड़ गया। अब महिषासुर का, उसकी सेना का और देवी का युद्ध छिड़ गया। अब युद्ध में क्या होगा देखिए आगे। आगे कहे कि शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैः आदीपित दिगंतरम महिषासुर सेनानीश्चिक्षुराख्यो महासुरः। अब कहे कि बहुधा शस्त्र अस्त्रैः, बहुधा माने बहुत प्रकार के, अनेक अस्त्र शस्त्रों से, अनेक अस्त्र शस्त्रों से क्या हुआ, आदीपित दिगंतरम, मुक्त ही, उनके मुक्त होने से, अर्थात वह जो क्या नाम है अस्त्र शस्त्र है उनका मुक्त होना, यानी उनके प्रहार से क्या हुआ कि दिगंतर, जितना दिगंतर था यानी जितनी दिशाएं थी वह सारी दिशाएं आदीपित, प्रकाश से भर गई, है ना। अभी तो केवल देवी का मुकुट ही प्रकाश फैला रहा था अंबर में, अब इन अस्त्रों ने क्या किया कि दिगंतरम, सभी दिशाओं में ही दीपित कर दिया, प्रकाश भर दिया। ठीक है, और कि क्या कहे कि महिषासुर का सेनापति कौन था, तो ऐसा प्रश्न आए तो क्या कहना है कि महिषासुर सेनानी, अर्थात महिषासुर का जो सेनानी था, सेनानी माने सेनापति जो था, सेना का नियंता जो था वो कौन था, सेनानी चिक्षुराख्यो, चिक्षुर आख्य, चिक्षुर आख्या माने नाम का, महासुर, चिक्षुर नाम का महासुर था ना, जिसको चिक्षुर आख्या माने कहा जाता था, ऐसा महासुर महिषासुर का सेनापति था। सेनापति क्या नाम है, चिक्षुर, ध्यान से, ये ची छु र, ठीक है, महिषासुर के सेनापति चिक्षुर। अब आगे कहे कि युयुधे चान्यैः चतुरंग बलान्वितः रथानामयुतैः षड्भिः उदग्राख्यो महासुरः। अब आगे दो ठोर बढ़े, कौन कि अन्यैः, अन्य अन्य जो दैत्य थे उनकी चतुरंग बलान्विता, चतुरंग माने चतुरंगिणी, बल बल माने कहते हैं सेना, तो चतुरंगिणी सेना से अन्विता युक्त हो करके चामर युयुधे, चामर नाम का जो दैत्य था वह भी युयुधे, युद्ध में आ पड़ा, चामर भी लड़ने लग गया। तो चिक्षुर हो गया सेनापति, उसके नीचे आए चामर। आगे कौन आया, तो षड्भिः अयुतैः रथानाम, षड्भिः अर्थात 60,000, अयुतानाम, अयुतैः माने 60,000 ही लेंगे सर, हाँ 60,000, षड्भिः माने कि 6, षट माने 6 ना, 6, और अयुत माने 1000 होता है तो 1 2 और 3, षड्भिः अयुतैः, अच्छा नहीं, एक और अयुत माने ये, तो 60,000 ना, 60,000
रथानाम अर्थात रथियों के साथ में, रथी होते थे कुछ और कुछ महारथी होते थे, कुछ अतिरथी होते थे। तो रथियों के साथ में केवल सिंपल वाले रथी थे ना, तो अतिरथी में अर्जुन है, कर्ण है, भीष्म पितामह है, द्रोण है, ये सारे आते थे। ठीक, तो ये केवल रथी हैं। तो 60,000 रथियों के साथ में कौन आया? उदग्राख्य, उदग्र नाम का, आख्य माने नाम का महासुर आया। कौन आया? उदग्र नाम का महासुर आया। ठीक, चिक्षुर, चामर और उदग्र, तीन आ गए। आगे कौन आया? तो कहे कि अयुध्यतायुतानांच सहस्रेण महाहनुः पंचाशद्भिश्च नियुतैः असिलोमा महासुरः। अब कहे कि सहस्रेण तद हजारों, आयुतानाम माने हजारों हजार रथियों के साथ में न, हजारों हजार, हजार हजार कर लेंगे करोड़ हो जाएगा, हजार गुणे हजार बराबर करोड़। तो हजारों हजार अर्थात करोड़ों रथियों के साथ में महाहनु नाम का दैत्य अयुध्यत, युद्ध करने लग गया। ठीक है, तब यहां पर कौन आया? महाहनु नाम का दैत्य। चिक्षिर, चामर, उदग्र और महाहनु, चार हो गए। और कौन आया? तो पंचाशद्भिश्च नियुतैः, पंचाशत माने 50 है ना, पंचाशद्भि और नियुतैः, नियुत माने करोड़, नियुत माने करोड़। तो नियुत माने 10,000 लेते हैं, 10,000 है तो 10,000 में कितने जीरो आएंगे? 1 2 3 4, 10,000 सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, कितने? तो ये कितना हो गया? 5 करोड़। पंचाशत भी, पंचाशत माने 50 और नियुत ही माने करोड़, ये 6 जीरो आएंगे। तो नहीं 10 लाख, तो 50 इधर हो गए और 10 लाख इधर हो गए, तो दोनों मिलाकर के हो गए 5 करोड़। तो 5 करोड़ पंचाशद्भिश्च नियुतैः अर्थात 50 और नियुत माने 10 लाख, तो 5 करोड़ रथियों के साथ में 5 करोड़ रथ ये लेके आ गया। कौन? असिलोमा महासुरः, जिसके लोमा, लोमा माने रोए, रोए ही 80 माने तलवार के समान है, ऐसा महासुर, उसका नाम ही असिलोमा था ना। नाम क्या था उसका? असिलोमा। और जिस असिलोमा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उसके जो लोम थे, जो रोए थे, वो 80 के समान थे। 80 माने तलवार के समान, रूपक, अभेद संबंध ना, उसके लोम, उसके रोए और तलवार में अभेद संबंध स्थापित हो गया, तो असिलोमा नाम का आ गया। तो चिक्षुर, चामर, उदग्र, महाहनु और असिलोमा, 5 आ गए। आगे अयुतानां शतैः षड्भिर्बाष्कलो युयुधे रणे गजवाजि सहस्रोघैः अनेकैः परिवारितः। अब कौन आया? तो शतैः आयुतानां, षड्भिः शतैः आयुतानां, षट्भिः 6, शतैः और आयुतानां 1 2 3 4 आयुत, इतना ही होगा शायद ना, 60 लाख, 60 3 3 6 3 2 5, तो 60 लाख। ठीक है, तो शतैः, षड्भिः, षड्भिः और शतैः और आयुतानां, तो क्या हुआ कि 6 लाख रथियों के साथ में, ये तो 5 करोड़ लेके आ गया था और ये 6 ही लाख लेके आया, तो 6 लाख रथियों के साथ में बाष्कल नाम का महासुर उस रण में युयुधे, युद्ध करने लग गया। अब कौन आया? असिलोमा के बाद बाष्कल आया। बाष्कल के बाद कौन आया? तो गजवादि सहस्रोघैः अनेकैः परिवारितः, तो अनेकैः, अनेकों गज और वाजी, गज माने हाथी, वाजी माने घोड़े, जो कैसे थे? सहस्रोघैः, हजारों का, ओघ माने समूह था, घोड़े और हाथियों का हजारों का समूह था। उन अनेकों हाथी और घुड़सवार के दलों के साथ में कौन आया?
परिवारितः अर्थात परिवारित नाम का राक्षस इतनी सेना लेके आया। ठीक है, कि हजारों हजार घुड़सवार और हाथी सवारों को दलों को लेकर के आ गया। ठीक, कौन? परिवारित। तो असिलोमा, बास्कल और परिवारित। अब परिवारित आया। परिवारित का व्युत्पत्ति यह है परितो वारयति शत्रुन इति, अर्थात जो चारों ओर से अपने शत्रुओं को हटा देता है, वारित कर देता है। वारित करना माने हटा देना, वह परिवारित कहलाता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। आगे कहे कि वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् अयुध्यत बिडालाख्यो युतानां च पंचाशद्भिरथायुतैः। अब आगे क्या हुआ? तो कोट्या रथानाम वृतः, अर्थात कोट्या माने करोड़ों, रथानाम रथों से, वृतः माने घिरा हुआ। तस्मिन युद्धे, उस युद्ध में, अयुध्यत युद्ध करने लग गया। कौन? कौन था भाई? तो ऐसा बिडालाख्य, बिडाल आख्या माने नाम का, बिडाल नाम का राक्षस आयुतानाम माने, और आयुतानाम माने हजारों। कैसे हजारों? पंचाशत भी रथायुतै, रथ से युतै, रथ से युक्त रथियों को। कितने रथियों को? 50 आयुतानाम, 5 अरब। 50, 500 और आयुत में 8 जीरो, 1 2 3 4, कितने हो गए? 3 3 6 7 और 8। ठीक, तो इतने। ये तो उससे भी ज्यादा लेके चला आया, असिलोमा से भी ज्यादा लेके आ गया। ये तो 5 अरब लेके चला आया सीधे। तो 5 अरब रथियों से वृतः माने घिरा हुआ वह बिडाल नाम का राक्षस तस्मिन युद्धे, उस युद्ध में, अयुध्यत युद्ध करने लग गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? आइए आगे देखते हैं। आज इतना ही रहना दिया जाए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं इस व्याख्यान को। अग्रिम व्याख्यान में और कौन कौन आया, किस किस के साथ क्या कैसा युद्ध हुआ, वो सारी बातें हम अग्रिम व्याख्यान में पढ़ेंगे। यह अध्याय तो छोटा है लेकिन इसके अर्थ जो है वह बहुत गंभीर है और गूढ़ भी है थोड़ा सा, तो इसमें भी हो सकता है समय लग जाए। ठीक है, तो आप सभी लोग अंत तक जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय सर्वेभ्यो नमो नमः। हम लोग 45वें श्लोक से अग्रिम व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।